नमस्कार, मैं हिमांशु राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। कोलकाता से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल कोलकाता में आईपैक के दफ्तरों पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंचती है और ईडी के सामने से दफ्तर से फाइल और एक लैपटॉप लेकर निकल आती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी उन फाइलों में क्या छुपा रही थी। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह है, हरिशंकर जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो अजीत जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछते हैं। आपने भी वो फोटो देखी होगी जिसके अंदर ममता बनर्जी एक फाइल और एक लैपटॉप लेकर खड़ी हुई है। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी उन फाइलों में और लैपटॉप में आखिर क्या छुपा रही है? देखिए, ये छापेमारी बंगाल में बहुत दिनों से चल रही है और हमने देखा कि इससे पहले जो सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति का घोटाला हुआ था उसमें कई 100 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और उनका एक मंत्री अभी जेल में भी है। तो वहाँ पर इस तरह की शिकायतें आती रही और ईडी छापेमारी करती रही है। लेकिन अब चूँकि 2 महीने बाद वहाँ पर चुनाव होने हैं, तो ये मामला काफ़ी राजनैतिक या सियासी कलर ले चुका है। सबसे अहम बात कि इस तरह की जब छापेमारी होती है ईडी की, तो कभी भी हमने ऐसी तस्वीर नहीं देखी कि कोई बड़ा पॉलिटिकल या संवैधानिक व्यक्ति वहाँ जाए और छापेमारी के दौरान फाइलें इकट्ठा करे और उसको लेके वापस आ जाए। ना सिर्फ वो फाइल हमने देखा कि ग्रीन कलर की फाइल थी और हार्ड डिस्क, लैपटॉप, और सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, बाद में उनके कई अधिकारी गए, पुलिस अधिकारी गए और उन्होंने काफ़ी ढेर सारी फाइलें इकट्ठा करी और उनको गाड़ियों में डालकर वो ले गए। तो सबसे अहम बात है कि आखिर क्यों ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग आए और फाइल ले गए। ईडी कहती है कि इसमें कई सरकारी जो नौकरी है उसके लिए ज्वाइनिंग लेटर था और उसमें बड़ा घोटाला हुआ है और इसीलिए छापेमारी हो रही है। ममता बनर्जी कहती है कि नहीं, चुनाव से पहले हमारे कैंडिडेट्स का नाम या हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, चूँकि आईपैक जो संस्था है वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है और प्रशांत किशोर जो बिहार के नेता, बड़े नेता हैं, वो भी इससे जुड़े रहे हैं। तो वो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देती है टीएमसी को। तो अब ममता बनर्जी आरोप लगा रही कि ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया गृह मंत्री अमित शाह के लिए कि नॉटी नेस्टी होम मिनिस्टर, मतलब ये शोभा नहीं देता है किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को कि इस तरह से कोई बड़े नेता के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करे। लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया और बोला कि उनके इशारे पर ये हो रहा है। तो अब ये देखिए, राजनीतिक लड़ाई तो चल रही है, 2 महीने बाद चुनाव होने हैं। लेकिन अब जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करना या मतलब फाइलें ले जाना, ये किस रूप से आएगा ये तो कोर्ट में तय होगा। कानूनी रूप से ये, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, कानूनी मामला है और कानूनी मामले जो अदालतों में निपटाए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर निश्चित तौर पर लोगों को जानने की उत्सुकता है कि आखिर असली क्या है, फाइलों में क्या है, कहीं भ्रष्टाचार की फाइलें तो नहीं हैं। चूँकि पहले ऐसे सबूत मिले हैं, उनके मंत्री जेल में गए हैं और 200-250 करोड़ रुपए बरामद हुए थे एक महिला के घर से। तो कहीं न कहीं सवाल ज़रूर है, सवालों के घेरे में है ममता बनर्जी कि इस तरह से जब रेड चल रही है तो ऐसे में क्यों वो गईं और फाइल और हार्ड डिस्क ले गईं। हालाँकि उन्होंने बाद में कहा कि भाई चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स कौन होंगे वो सब नाम है और वो गृह मंत्री जानना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने छापेमारी की है। वजह जो चाहे जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसी सूरत या ऐसी तस्वीर जो हमने देखी, ये हमारे पॉलिटिकल जो माहौल है उसको नीचा गिराती है, ऊंचा नहीं ले जाती बल्कि नीचा गिराती है और बड़े सवाल इकट्ठे करती है। बड़े सवालों के घेरे में ममता बनर्जी भी आती हैं कि ज़रूर उनको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि उसमें क्या है। इस पर मैं आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। आखिर उन फाइलों में ऐसा था क्या जो ईडी नहीं देख सकती? अगर ईडी ने देख लिया तो बवाल कर जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी लगातार सवालों में घिर रही हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि तीसरी बार, चौथी बार, मेरे ख्याल 3 बार वो सत्ता में रह चुकी हैं, 15 साल हो चुके हैं। तो वहाँ पर जनता में भी नाराज़गी है। नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि सरकारी नौकरियाँ बेची जाती हैं, उनके मंत्री इस मामले में जेल जाते हैं, कई मंत्रियों के घर पे छापेमारी में पैसे मिलते हैं, बहुत
भारी तादाद में। तो कुल मिलाकर के ममता बनर्जी जो है इस समय सवालों में घिरी हुई हैं। लेकिन आज जो छापेमारी ईडी की हुई है उसमें एक संवैधानिक संस्था है, ईडी वगैरह को संविधान का दर्जा दिया हुआ है, वो इस तरह के मामले में लेन देन और इससे जुड़े मामले में वो छापेमारी करती है। लेकिन एक सरकारी कार्रवाई हो रही है, संवैधानिक संस्था द्वारा कार्रवाई हो रही है, उस समय ममता बनर्जी का जाकर के वहाँ उनकी मौजूदगी में फाइल, हार्ड डिस्क और ये सब ले जाना अपने आप में ये बड़ा अजीब तरह का मामला है। ऐसा मामला मुझे लगता है कि देश में बिरले ही होगा। ये इतिहास में भी मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा हो कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्य का मुखिया है, वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहां पर छापेमारी ईडी की चल रही है। और उस फाइल में वो ग्रीन फाइल जो उनके हाथ में दिख रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, बात भी कर रही है, तो उस फाइल में आखिर है क्या? इसके अलावे वो अधिकारी चाहे आईपीएस हो चाहे आईएएस हो जो उनके आदेश पर जो फाइल लेकर के गए हैं, उस फाइल में आखिर क्या है? और पार्टी का संविधान है, ठीक है, संविधान है पार्टी का, बाकी चीज़ कैंडिडेट तो वो आईपैक के ऑफिस में, पार्टी का संविधान पार्टी के दफ्तर में होना चाहिए कि कोई भी पार्टी अपना जो संविधान, आईपैक क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का दफ्तर है? क्या ममता बनर्जी के जो बाकी जो आईपैक है, वो जो एजेंसी उन्होंने ऑथराइज किया हुआ है जो उनके चुनाव में काम करती है, तो क्या उस एजेंसी को इतना इन्होंने अधिकार दे रखा है कि इनकी पार्टी का फाइल और इनका उम्मीदवार उनके दफ्तर में से तय हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं और जवाब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को देना है। लेकिन ये कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि बंगाल में लगातार घोटाले पर ममता बनर्जी, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे ये भर्ती घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, और कई सारे आरोप में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल सरकार घिरती रही है, टीएमसी सरकार। तो मुझे लगता है कि ये बल्कि इस बार इस तरह की कार्रवाई में बाधा डाल करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनाव के लिए बहुत बड़ा हथियार दे दिया है। अब याद करिए अरविंद केजरीवाल का यही चुनाव से पहले शीश महल, और अब वही फाइल तैयार कर दी है। अब वही एक इतना बड़ा हथियार उन्होंने खुद दे दिया है, वो ग्रीन फाइल, और बाकी जो अधिकारी वहाँ से उठा कर के ले गए उस फाइल में क्या है। और ये तमाम चीज़ें बीजेपी के लिए आप समझ लीजिए कि तुरुप का इक्का, या बीजेपी के लिए चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा हथियार उन्होंने खुद दे दिया है। फाइल में अगर ऐसा नहीं है तो अधिकारी क्यों ले गए वहाँ से, और उस फाइल में ऐसा क्या था? बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर जवाब देना टीएमसी के लिए भारी पड़ेगा। हालांकि ममता बनर्जी अपने बयानों और अपने अंदाज के लिए जानी जाती है, और अंदाज भी कई बार उनका सही भी रहता है और कई बार गलत भी रहता है। लेकिन जैसी टिप्पणी उन्होंने देश के गृह मंत्री के साथ किया है वो भी पॉलिटिक्स में गलत है कि आप अगर किसी पे वैसी टिप्पणी करेंगे संवैधानिक पद पर बैठे हुए गृह मंत्री के लिए, तो आपके लिए भी कोई कर सकता है। तो ये मर्यादा होनी चाहिए, जो मर्यादा उन्होंने लांघी है। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने बीजेपी को बड़ा हथियार दे दिया है। आप देख लीजिए 2-3 महीने में चुनाव है वहाँ पे, और बीजेपी हमेशा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे इनके जो भी बड़े नेता हैं, उसी फाइल की बात होगी पूरे चुनाव में। अब एक इतना बड़ा हथियार इन्होंने दे दिया है, पूरा चुनाव अब इसी फाइल की इर्द गिर्द घूमने वाली है कि उस फाइल में क्या था मामला, और वो उसको जबरदस्ती जबरन ईडी की मौजूदगी में क्यों ले जाया गया। मुख्यमंत्री उस जगह पे गई जहां पर ईडी की छापेमारी हो रही है। तो कुल मिलाकर के टीएमसी के लिए चुनाव में जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए बिल्कुल ये सुनहरा मौका है। मैं आपसे भी इस पे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये ईडी की कार्रवाई बंगाल चुनावों को कैसे प्रभावित करने वाली है? जैसा हरिशंकर सर ने कहा कि बीजेपी के लिए एक सुनहरा मौका ये देखा जा रहा है। देखिए, सबसे अहम बात है कि 15 साल तक सत्ता में रही हैं ममता बनर्जी लगातार 2011 से, और 15 साल हो गया, 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, चौथा चुनाव है ये। तो एक तो सत्ता विरोधी लहर वहाँ पर चल रही है। दूसरी बात कि बंगाल में देखा जाए तो माइनॉरिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है, 30% से ज़्यादा है। तो और वो सब एक मुश्त वोट करते हैं टीएमसी को, ममता बनर्जी को।
लेकिन इस बार जब खास करके बांग्लादेश सीमा से सटे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हुमायूं कबीर ने जैसे बाबरी मस्जिद के लिए जिस तरह से ये मुद्दा उठाया, फिर उसके बाद वो टीएमसी से निकाले गए, फिर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। अब वो कहते हैं कि हम जो है सारी सीटों पर लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं वोटों का एक विभाजन हो रहा है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के लिए निश्चित तौर पर सही नहीं है। उनके लिए निश्चित तौर पर नुकसान होगा इससे। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो भ्रष्टाचार के कई मामले, खास करके जो शिक्षक घोटाला था और जो उसमें रेड पड़ी, उसमें कई 100 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। जो मंत्री थे उनकी जो महिला मित्र थी उसके घर से, दोनों अभी जेल में हैं। तो उस सब घोटाले की आंच कहीं न कहीं इस बार ममता बनर्जी को और उनकी पार्टी को झेलनी पड़ेगी। लेकिन इससे भी अहम बात ये कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, तब इतना सत्ता विरोधी लहर नहीं थी और यही वजह है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन बंगाल में टीएमसी ने जीत हासिल की। जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि भारी पड़ेगी, लेकिन 2024 में बीजेपी बहुत कमज़ोर हो गई और टीएमसी बहुत भारी हो गई। लेकिन अब जिस तरह से ये सब मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से सत्ता विरोधी लहर है, जिस तरह से माइनॉरिटीज़ में कहीं न कहीं जो है दो फाड़ हो चुकी है, तो ये सब टीएमसी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके मैं कहता हूं कि ममता को हराना इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि ममता जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, लेफ़्ट को हराया, और लेफ़्ट ऐसा वहाँ पर बंगाल में था कि उसे हराने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन लेफ़्ट की ही रणनीति लेके उन्हीं की तरह जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं तरह से पूरे बंगाल में लेफ़्ट नहीं है, लेकिन टीएमसी भी लेफ़्ट की तरह ही शासन कर रही है। तो वहाँ पर उसे हटाना बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए। अगर सफल हो गए तो बहुत बड़ी जीत होगी उनकी, एक बड़ा पॉलिटिकल माइलस्टोन हासिल होगा बीजेपी को। लेकिन अभी भी इन सब मुद्दों के बावजूद, इतना निगेटिव के बावजूद, टीएमसी अभी भी बीजेपी से मजबूत है। अब देखिए चुनाव तक क्या होता है, ये मौके बीजेपी अगर अच्छे से फ़ायदा उठाएगी तो निश्चित तौर पर टीएमसी के लिए फिर एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, मैं भी देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल जब इस बार चुनाव में हारे, उस समय उससे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले तक हम उनके बारे में यही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को हराना मुश्किल है, दिल्ली में तो नहीं हरा सकते। लेकिन वही हुआ कि एक मुद्दा, शीश महल ने अरविंद केजरीवाल को शीश महल से बाहर कर दिया। वही बंगाल में हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। और इस तारीख को नोट कर लीजिए, आज का डेट, ममता बनर्जी का ईडी की कार्रवाई में पहुंचना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। हम मौका नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा हथियार है। और बीजेपी इससे चूकेगी नहीं। इसको ब्रह्मास्त्र कहिए, चाहे पाशुपतास्त्र कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने खुद, अगर वो नहीं गई होती तो शायद इतनी बड़ी बात न होती। बाद में जो होता फाइलों में जो दिखता वो दिखता। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद सबसे बड़ा हथियार दे दिया है, वो ग्रीन फाइल। और बीजेपी यही ग्रीन फाइल लेकर के पूरे चुनाव में घूमेगी, एक एक लोगों को बताएगी नाराज़गी है। जिनके बच्चे शिक्षक बनना चाहते थे उनके भविष्य के साथ खेला गया। जिनके बच्चे किसी और सरकारी नौकरी में जाना चाहते थे, नौकरी बेच दी गई, टीचर की नौकरी बेच दी गई। मंत्री के करीबी के घर से इतने इतने करोड़ मिल रहे हैं, सैकड़ों करोड़ मिल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वही टीचर के बदले पैसे लिए गए, शिक्षक के बदले सरकारी नौकरी बांटी गई और उसके बदले पैसे वसूले गए। कुल मिलाकर के बंगाल में जो भी हो, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी और वहाँ पर टीएमसी में कांटे की फाइट इस बार रहने वाली है। अभी के हिसाब से एक इसको टर्निंग पॉइंट के तौर पे हम देख रहे हैं। और इसीलिए टर्निंग पॉइंट है कि भ्रष्टाचार की बात बीजेपी लगातार कर रही है। उनके मंत्री, उनके कई नेता जो हैं जेल में हैं, और ये उस भ्रष्टाचार को और मजबूती, एक हथियार दे रहा है। भ्रष्टाचार का एक सबूत के तौर पे बीजेपी इस्तेमाल करेगी कि उस फाइल में ऐसा क्या था कि अधिकारी भर भर के ईडी की टीम को नहीं दिया गया, और ईडी की मौजूदगी में। और देखिए, अपने आप में ये अजीबोगरीब मामला है कि ईडी की कार्रवाई हो रही है, वहाँ सीएम पहुँचती हैं और अधिकारियों की टीम पहुँचती है, वहाँ से हार्ड डिस्क तक लेके जा रहे हैं।
तो आप समझ लीजिए ये किस लेवल पर चुनाव जा रहा है। लेकिन टक्कर कांटे की है। ममता बनर्जी ने अपने सारे जो उनके जो वर्कर हैं उनको कहा है आज प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रदर्शन के लिए सबको कहा है कि ब्लॉक स्तर तक हर स्तर पर प्रदर्शन हो। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी अपने पक्ष में इस मामले को करना चाह रही हैं, माहौल बनाना चाह रही हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाह रही हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ बहुत पहले भी दूसरी पार्टियां भी करती थी। अगर जनता में नाराज़गी है तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप अपनी चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे देखिएगा कि माहौल जो है, चुनावी माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। और आज प्रदर्शन भी है, स्वाभाविक तौर पे प्रदर्शन उनके कार्यकर्ता करने वाले हैं। तो बंगाल में अब ये कांटे की फाइट होने वाली है इस बार, चाहे चुनाव परिणाम जो भी हो। लेकिन चुनाव हम पत्रकारों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और हम लोगों को पर्याप्त पुख्ता जो कहते हैं वो मसाला मिलेगा। मेरा एक सवाल था, जैसा कि आपने कहा बीजेपी के लिए मौका है, तो ज़रूरी नहीं है ना, ज़रूरी ये भी तो हो सकता है ना कि ईडी की ये कार्रवाई एक तरीके से सिंपैथी कार्ड बन जाए ममता बनर्जी के लिए, सिंपैथी ही मिल जाए। देखिए हर बार ममता बनर्जी को सिंपैथी मिले ऐसा नहीं हो सकता है। पिछले बार भी उन्होंने कहा, उसके पहले भी आपको जनता को चीज़ें डिलीवर करनी पड़ेगी। आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर हर बार वोट नहीं मिलते। आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। ऐसे आप जनता के इमोशन से नहीं खेल सकते। वहाँ पर लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ मिल रहा है आम लोगों को, वहाँ पर माहौल क्या है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है। आप देखिए बंगाल में कहीं भी जो है बम मिल जाता है, कहीं भी बम फूट जाता है। बीजेपी तो वहाँ सत्ता में नहीं है, तो जवाब कौन देगा? जवाब वही देगा जो पिछले 15 साल से सत्ता में है। और जवाब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को ही देना पड़ेगा। वो राज्य की मुखिया हैं, सीएम हैं। बंगाल में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, ये नहीं कह सकते। हालांकि आप ये देखें टीएमसी का उत्थान कहाँ से होता है। आप सिंगूर में जो टाटा के नैनो का प्लांट जो है वहाँ से विरोध शुरू होता है और वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिटिक्स से दूसरा है कि वहाँ पर और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है, सीपीआई सीपीएम भी है। लेकिन कुल मिलाकर के वहाँ पर आप देखिए 18-22 सर, अगर मैं सही हूँ तो 18 इनका बीजेपी का और 22 उनका है लोकसभा में। तो 18 और 22 का अगर मामला है तो मामला बराबर का है। विधानसभा में ऊपर नीचे होता है, लेकिन 2019 का था, अभी कम हो गया। बीजेपी बहुत कम है, अभी बीजेपी का कम है। लेकिन हर बार ये चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि ग्राउंड पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको हर किसी को जो सरकारी वेलफेयर की चीज़ें हैं, चाहे जो सरकारी चीज़ें उन तक डिलीवर होनी है, सुविधाएं मिलनी है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी पार्टी आपका धरोहर नहीं है जो आप हर बार वो टीएमसी को वोट देगी, चाहे बीजेपी को वोट देगी। जो पार्टी अच्छा करेगी, आपने यूपी में देखा, योगी सरकार ने यूपी बहुल इलाके में भी, मुस्लिम बहुल इलाके में भी उन्होंने जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर के है कि टफ बीजेपी के लिए भी है सत्ता में वापसी, लेकिन टीएमसी के लिए भी अगर इतने मामले एक साथ चल रहे हैं तो आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प रहने वाला है और वाकई में इंटरेस्टिंग होगी। और हम लोग इसको अपने तरीके से लगातार जनता को इस पर अपडेट देते भी रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, ईडी की इस कार्रवाई के बाद अगला कदम क्या होगा? नहीं, ईडी तो वेट एंड वॉच देखेगी, वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में पूरा दलीलें देंगे कि भाई हमने रेड की और हमारे पास पुख्ता सबूत थे। बावजूद इसके चीफ मिनिस्टर आई, अधिकारी आए और वहाँ से सब जो फाइलें थी वो लेके गए। तो ये तो टीएमसी के खिलाफ बनता है मामला। इसमें तो ईडी की कोई गलती नहीं है, वो सही है। रेड कहीं भी डाली जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का अगर केस बनता है तो नया कानून जो आया है पीएमएलए का, तो उसके तहत रेड डाली जा सकती है अगर आप इस तरह की खबर है। तो ऐसे में ये चीज़ जाना, जैसा कि रविशंकर जी ने भी बोला कि ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, ख़ास करके चुनाव के पहले। वैसे भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। अगर हम अपनी समझ से बात करें तो चीफ मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था वहाँ ठीक है, फाइलें अगर थी, कुछ ज़रूरी फाइलें थी या कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारी थी जिसको वो शेयर नहीं करना चाहती हैं, तो वो अपने अधिकारियों से बोल देती और बाद में अधिकारी गए भी ले आए, वो ले आए होते सारी फाइलें। लेकिन खुद उन्होंने जाकर एक तरह से
जो रेड फ्लैग था उसको क्रॉस कर गई हैं। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, चूँकि मामला अब कानूनी है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ममता के खिलाफ आखिर क्या मामला चलाया जाए। उनके खिलाफ भी सरकारी काम में वादा पहुंचाने का ये आरोप एकदम उसके पुख्ता सबूत बन गए हैं, क्योंकि तस्वीरें हैं, तो उनके खिलाफ मामला बनता है तो कोर्ट तय करेगा कि अब उनके खिलाफ किस तरह से मामला चलाया जाए। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की इजाज़त चाहिए होगी, उसके बाद ही मामला बन सकता है। लेकिन पॉलिटिकली अगर हम देखें तो सियासी रूप से बहुत बड़ा ये एक भूल है चीफ मिनिस्टर की, ममता बनर्जी की, टीएमसी की, कि वो उस जगह पे गई जहाँ पर रेड हो रही थी और वहाँ से वो फाइल ले आई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती हो, कैसे लड़ती हैं, कैसे उस चीज़ को समझाती हैं लोगों को। लेकिन अभी भी हम मान सकते हैं कि ममता बनर्जी ने जो किया वो बहुत बड़ी एक गलती है। वो आज जो है अभी जो लगातार वो बात कर रही हैं, वो लोकतंत्र की हत्या करना ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र को वो कहाँ सुरक्षित रख रही हैं कि एक एजेंसी की छापेमारी हो रही है और ये संवैधानिक पद पर बैठी वो खुद जा रही है, उसके काम में बाधा डाल रही हैं। तो ये कहने और करने में बहुत सारा अंतर है। ममता बनर्जी का जो होगा वो तो संविधान के हिसाब से होगा, लेकिन उन्होंने उन सभी अधिकारियों को फंसा दिया है, चाहे वो आईपीएस हैं, चाहे आईएएस हैं, चाहे बाकी कर्मचारी हैं। अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो कार्रवाई उन पर बनती है और यहाँ तक कि उनकी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि ये कुल मिलाकर के ऐसी कार्रवाई है जहां पर भ्रष्टाचार का मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्होंने किया है, लेकिन उसमें भी उन पर मरौवत नहीं होगा। उन पर कोई ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री ने हमको कहा और हमने ये किया। आपने अगर मुख्यमंत्री का आदेश अगर वो गैर कानूनी माना जाएगा, एक संवैधानिक कार्रवाई, संवैधानिक संस्था के काम में दखल अंदाजी माना जाएगा, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को फंसा दिया एक तरीके से। तो जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बताया कि ये पहला ऐसा केस होगा कि कोई चीफ मिनिस्टर आई और ईडी की मौजूदगी में फाइलें लेके चली गई। अब देखना ये होगा कि आगे इस मुद्दे पर क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।